ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। सत प्रति संवर्धन दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन नामक प्रकरण से आज का विषय है, अपने दोष दुर्गुण दूर करना संभव है। प्रायः लोगों को ये शिकायत रहती है कि क्या करें, आदत तो बुरी है पर अभ्यास में आ गई है, छूटती नहीं। गंदी और निकम्मी आदतों पर बहुधा लोग ऐसी सफाई दिया करते हैं। पान खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, सिनेमा देखना, अश्लील गाने गाना, बुरे लोगों की संगत, कुटिल कुटेव कुविचार आदि को अपने स्वभाव की बुराई मानते हुए भी लोग इन्हें छोड़ने से घबराते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये आदतें छूट जाएंगी तो कोई हानि हो जाएगी, अपने मित्र साथ छोड़ देंगे या जीवन का आनंद जाता रहेगा। इस तरह की विचारणा बिल्कुल निम्न स्तर की है। भूल सुधार मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक है। बुरे स्वभाव को अच्छे स्वभाव में बदल लेना मनुष्य की सबसे बड़ी चतुराई है। स्वसंशोधन इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसे पूरा ना किया जा सके। मनुष्य अपने आप को बदल भी सकता है। लोग तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं। कल से प्रातःकाल जल्दी उठा करेंगे और टहलने जाया करेंगे। सिगरेट पीना कम करेंगे और धीरे धीरे उसे छोड़ देंगे। चाय पीना भी धीरे धीरे कम कर देंगे। सप्ताह में एक बार ही सिनेमा देखने जाएंगे और चाय के स्थान पर दूध लिया करेंगे। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए योजनाएं तो बहुत बनती हैं, पर चाह कर भी वे ऐसा कर नहीं पाते हैं। मान्यता भले ही अनुकूल हो, पर यदि व्यवहारिकता में कोई परिवर्तन नहीं आता तो योजनाएं भी किसी काम की नहीं होती हैं। तब फिर एक प्रश्न सामने आता है कि क्या आदतों से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है? मनुष्य को जो अच्छा बुरा जीवन क्रम बन गया है, क्या उसमें किसी तरह के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है? इस तरह के उलझन भरे प्रश्न प्रायः लोग उठाते हैं। अपने मित्रों, अध्यापकों या अभिभावकों से भी समस्या के हल में मदद मांगते हैं। मित्रों, लेकिन याद रखें, आदत सुधार का अर्थ सामान्यतः बुरी आदतों के सुधार से लिया जाता है। यहाँ भी इन्हीं पर विचार किया जाना है। मनुष्य में अच्छी बुरी दोनों ही तरह की आदतें होती हैं। ये स्वभाव शून्य रह नहीं सकता है। इसलिए विचारणीय प्रश्न यह है कि बुराइयों का सुधार या निष्कासन किस तरह किया जाए। स्वभाव की गहराइयों में प्रविष्ट आदतों का सुधार करना भी कठिन है। मित्रों, ये वैज्ञानिक तथ्य है कि मन के अभ्यास में जो आदतें आ जाती हैं, वे बुरी ही क्यों ना हो, वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है। पर चूंकि उनसे शारीरिक, आर्थिक या नैतिक हानि होती है, कष्ट मिलता है या लज्जा का अनुभव होता है, अतः लोग उनसे बचना भी चाहते हैं। इसके लिए कुछ लोग संकल्प भी लेते हैं, सौगंध भी खाते हैं, तो भी बात निपटी नहीं है और इंद्रियों की अभ्यस्तगत उत्तेजना के आगे उन्हें परास्त हो जाना पड़ता है। मित्रों, साधारण कामकाज की आदतों में जो बुराइयां होती हैं, उन्हें तो लोग आसानी से सुधार सकते हैं। घर में झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, दातून करना, प्रातःकाल उठना, मालिश करना, टहलना आदि, इनमें कुछ देर के लिए तात्कालिक प्रसन्नता का अनुभव होता है। अतः ऐसी स्वाभाविक कमजोरियों को ठीक करने में कुछ अधिक श्रम करना नहीं पड़ता। घर का सामान ठीक व्यवस्थित ढंग से रखना, सड़क पर कूड़ा न फेंकना, समय पर भोजन करना, समय से सो जाना, कम बातें करना, ये आदतें ऐसी हैं जिन्हें मामूली सावधानी से भी ठीक किया जा सकता है। पर शरीर संबंधी कई छोटी छोटी आदतें बच्चों के साथ, धर्मपत्नी के साथ व्यवहार में आदि में थोड़ी सावधानी भी रखें तो उससे अनेक कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। मित्रों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आदतों का निर्माण मनुष्य स्वयं करता है। अतः आदतों के सुधार में व्यवस्था प्रकट करना उचित नहीं है। अंग्रेज कवि ड्राइटन का कथन है, मनुष्य पहले आदतें बनाता है, बाद में आदतें मनुष्य को बनाती हैं। इस कथन से ये शिक्षा मिलती है कि आदतों के निर्माण में मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र है। अतः कुछ आदतों का सुधार
मनुष्य यथा स्थानासंपन्न सिद्धांत से कर सकता है। गिलास में भरी हवा को निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसमें पानी भर दिया जाए। साइकिल का ट्यूब फट रहा होता है तो साइकिल चालक उसकी हवा निकाल देते हैं। बिजली घरों में शक्ति मात्रा से अधिक होकर मशीन पर विपरीत प्रभाव न डाले, इसके लिए एक तार जमीन में गाड़ देते हैं। अनावश्यक आदतों को छोड़ने का स्थान पर कुछ उपयोगी और मूल्यवान आदतों को डाला जा सके तो कुछ गंदी आदतें सुविधापूर्वक छूट सकती हैं। सिनेमा में धन बर्बाद करने की अपेक्षा उपयोगी पुस्तकें, चरित्र निर्माण की कहानियाँ, महापुरुषों के जीवन चरित्र, कथानक, काव्य आदि से भी वही आनंद मिल सकता है जो सिनेमा से मिल सकता था। इतना ही नहीं, ये लाभ अधिक ठोस और रचनात्मक होगा। इससे मन और बुद्धि का विकास भी होगा। यदि कोई मनुष्य अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करे। उसके लिए ये उपाय कहीं अधिक अच्छा है कि अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अच्छी आदतों का अभ्यास करें। स्वाध्याय, सत्संग, भ्रमण, स्वास्थ्य संवर्धन, प्रेमालाप, मैत्री आदि सद्गुणों का विकास करने से कई बुराइयां अपने आप छूट जाती हैं, कई दूर बनी रहेंगी। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। प्यारे मित्रों, बुरी आदतों को छोड़ना कठिन भले ही हो, पर बिल्कुल असंभव नहीं है। किसी बुरी आदत से मुक्ति की दिशा में सबसे पहले यह आवश्यक है कि मनुष्य के मन में सुधार की तीव्र आकांक्षा हो। ये इच्छा जितनी बलवती होगी उतना ही संकल्प दृढ़ होगा, मनोबल बढ़ा हुआ होगा। देखा गया है कि आवेश में आकर लोग सिगरेट आदि पीना छोड़ तो देते हैं, पर उनका मनोबल इतना कमज़ोर होता है कि इंद्रियों की हुड़क उठते ही वे अपने पुराने ढर्रे में आ जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य का संपादन सच्ची आकांक्षा से ही होता है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आदतों को बदलने के लिए भी दृढ़ मनोबल की आवश्यकता है। संकल्प की अजेय शक्ति से ही दुष्ट आदतों का निवारण हो सकता है। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए। प्यारे मित्रों, ये विशेष संदेश है इस युग के ऋषि का, युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। इस संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक शेयर करें, और ताकि पता नहीं किस व्यक्ति के अंदर ये विचार पहुँचे और उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दे, उसका लाभ, उसका पुण्य आपको मिले। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक शेयर जरूर करें। मित्रों, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर विलियम जेम्स से किसी व्यक्ति ने ऐसी शिकायत की और उस बुरी आदत से छूटने का उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा, किसी आदत को छोड़ने के लिए मनुष्य को पूरे मन से निश्चय करना चाहिए और इस निश्चय को क्रियान्वित करते समय एक भी अपवाद नहीं आने देना चाहिए। जो लोग बुराई को धीरे धीरे खत्म करने की बात करते हैं वे यथार्थता पूर्ण निश्चय से परे होते हैं। उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार उनके संकल्प में अपवाद बना रहता है। धीरे धीरे छोड़ेंगे, इसका अर्थ है चित्त अभी दुविधा की स्थिति में है। वो छोड़ भी सकता है और नहीं भी छोड़ सकता है। इस स्थिति के रहते हुए कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिल सकती है। मन बहलाव या बाल बुद्धि के लोगों को समझाने के लिए कोई ऐसा भले ही कह दे, पर सच बात तो यही है कि आदतों का सुधार पूर्ण इच्छा से किया ही जाना चाहिए। प्यारे मित्रों, इस संबंध में एक सुझाव ये भी हो सकता है कि जिस बुराई को छोड़ना चाहते हैं उसके संबंध में सदैव उन हानियों पर विचार किया करें जो उस स्वभाव के कारण पैदा होती हैं या हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, सिगरेट बीड़ी पीने वाले या तंबाकू खाने वाले ये सोच सकते हैं कि फेफड़े खराब होंगे, रक्त अशुद्ध होगा, खून खराब होगा,
पाचन क्रिया पर दूषित प्रभाव पड़ेगा। इससे मुंह और फेफड़े का कैंसर हो सकता है, मुंह से बदबू आती है इत्यादि। आज विषयों पर अगर वो विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो कितनी ही अव्यक्त हानियां भी समझ में आने लगेंगी और उस बुराई से बचना आसान हो जाएगा। जिन नसों की आपको आदत पड़ी है उनके बारे में ऐसी कल्पना कीजिए कि वो आपके पेट पर बुरा असर डाले, स्नायु संस्थान को शिथिल करते हैं, आंखों की ज्योत नष्ट करते हैं और वीर को निर्बल बनाते हैं, तो आपके अंतःकरण से उसके प्रति घृणा, हेट उत्पन्न होगी। बुराइयों के बुरे पहलू को जब तक नहीं देखते तब तक घृणा उत्पन्न नहीं होती है। वासना से उत्पन्न शारीरिक दुर्बलता का ध्यान पहले से हो जाए तो काम प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना संभव हो सकता है। मित्रों, जिस तरह बुरी आदत से उत्पन्न बुरे परिणामों को चिंतन करने से उसके प्रति होने वाले लाभों को चिंतन करना आनंद का विषय भी बनाया जा सकता है। सिगरेट पीना छूट जाएगा तो प्रतिदिन 5 रुपये बचेंगे, 1 महीने में 150 रुपये और 1 वर्ष में 1800 रुपये बच जाएंगे। इस तरह ये बचत 10 वर्ष भी करें तो पोस्ट ऑफिस में 18,000 रुपये की रकम जमा हो सकती है। इसका ब्याज भी जो बनेगा सो अलग है। इस प्रकार शरीर स्वस्थ रहेगा, खांसी नहीं आएगी, बीमारी का भय भी नहीं रहेगा, फेफड़े शुद्ध रहेंगे। इन सारे लाभों पर आप प्रसन्नता व्यक्त करते रहिए तो बुराई छोड़ने से उत्पन्न मानसिक अस्थिरता आपको तंग नहीं करेगी, वरन आपको अपने उद्देश्य में सफल हो जाने की प्रसन्नता भी अनुभव होगी। मित्रों, आदत बदलने की ये क्रियाएं पूर्णतः मनोवैज्ञानिक हैं। इनका उपयोग यदि स्वसंशोधन में किया जा सके तो मनुष्य बुराइयों को दूर करने में आशाजनक सफलता प्राप्त कर सकता है। कहते रहने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता है, उसके लिए रचनात्मक कदम भी उठाने पड़ते हैं, तभी कुछ लाभ दिखाई दे सकते हैं। अपनी आदतों का सुधार कर लें। जो आत्मनिर्माण के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं उनका जीवन सुखी और समुन्नत भी होता है। हमें भी अपने जीवन के पुनर्निर्माण पर सदैव गंभीर दृष्टि रखनी चाहिए। आत्मावलोकन द्वारा अपनी बुराइयां खोजनी चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास संकल्प पूर्वक करना ही चाहिए। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये विशेष संदेश अभी सुन रहे थे युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल जिसका नाम है युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद।